हेलो एवरीवन। मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं लिव मैजिकल लाइफ। अगर आप मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिसके ज़रिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी सारे विशेस को पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक आज तक का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, जो है कि क्या किसी की डेथ होने पर भी पॉजिटिव रहा जा सकता है। डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लास्ट मंथ नवंबर में मेरे फादर की डेथ हो गई। जी हाँ, मेरे फादर की डेथ अभी अभी जस्ट लास्ट मंथ हुई है। इसी चीज़ ने मुझे ये वीडियो बनाने के ऊपर मजबूर किया। काफ़ी बीमार थे मेरे पापा। कैंसर था उनको, ब्लड कैंसर। काफ़ी टाइम से ये सब चल रहा था। वो फाइट कर रहे थे इसके अगेंस्ट। बहुत अच्छे से फाइट की उन्होंने। मार्च तक काफ़ी फिर भी सही चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण और घर बैठने के कारण, जो उनको कभी आदत नहीं थी, हमेशा टूर पे रहते थे, लेकिन घर पे बैठने के कारण वो डिप्रेशन में आ गए थे। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। धीरे धीरे वीक होने लगे थे। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। चल रहा था, ऐसे ही सब चल रहा था। थोड़े बहुत हम लोग टेंशन में आ रहे थे क्योंकि उनकी हालत देख के कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे में सितंबर में पता चला मम्मी को भी कैंसर है। सब ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। 2020 सबके लिए बहुत बहुत हार्ड ईयर रहा है। पूरे वर्ल्ड के लिए मुश्किल साल रहा है। लेकिन ये सुन के तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम पे ही सब सब पूरा पहाड़ टूट पड़ा है, सिर्फ हमारी कसौटी करने आया है। क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। पापा ने तो मेडिकेशन लेना छोड़ दिया था, वीक होते जा रहे थे, उनका टेंशन। ऊपर से मम्मी की बीमारी का पता चलना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। फिर जैसे तैसे खुद को संभालना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू तो करनी ही थी। संभाला जैसे तैसे और ट्रीटमेंट शुरू की। वैसे ही थोड़े टाइम में नवंबर में पापा की डेथ। सब खत्म। मतलब ऐसा लग रहा था इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता था काश थोड़ा और रुक जाते, काश हम उनका थोड़ा और ख्याल रख पाते, काश दिवाली सेलिब्रेट करके जाते। कुछ काम का नहीं रहता, सब ऐसा कैसा रह गया। कुछ दिन ऐसे ही गए। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहे थे। उनका सब बाकी सब जो रिचुअल्स होता है वो सब किया, बट कुछ कुछ सोचने का, करने का कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था। फिर मैं उनका, मेरे साथ व्हाट्सएप चैट पढ़ रही थी। सारे के सारे मैसेजेस पॉजिटिव थे, सारे के सारे। कैन यू इमेजिन? मतलब और कुछ था ही नहीं। वो जनरली फॉरवर्ड मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो इधर उधर की न्यूज़ भेज दी, या इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस। मतलब वो पढ़ के मैं पॉजिटिव हो गई थोड़ी। तो उसके बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि वो मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे खुद समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है, संभल जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। कुछ चैट्स उनके, कुछ मैसेजेस पे हम डिस्कस भी करते थे, जहाँ पे कुछ अच्छा लगा, कुछ पॉजिटिव सुनने मिला, देखने मिला, तो हम वो भेजते तो थे। साथ में हम जब भी उसके बाद बात करें तो इंटरेक्शन भी करते थे। आपको पता होगा बड़े लोगों का थोड़ा आदत होती है कि मैसेज तो भेजते ही व्हाट्सएप, लेकिन जब मिलते हैं या फ़ोन करते तो पूछते, मैंने तुझे वो मैसेज भेजा था, तूने पढ़ा, कैसा लगा, सही बात है ना। ऐसा करके बहुत बहुत डिस्कस करते थे और सारी पॉजिटिव बातें डिस्कस करते थे। उसमें से कुछ मैसेजेस, मतलब जैसे
बहुत कॉमन फॉरवर्डेड मैसेज है, जैसे कि लाइफ एक आइसक्रीम के जैसे होती है कि पिघल तो रही है, अब हमारे ऊपर है कि उसको एंजॉय करके पूरा करें या ऐसे ही पूरा होने दें। तो उस पे उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन हुआ था। बोलते थे बेटा बात तो सही है कि इसमें कुछ और सोचने जैसा है ही नहीं, एंजॉय करो लाइफ को। फिर काफ़ी कुछ और भी ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस मिले। उसमें एक रीसेंट वाला भी मिला जिसमें पूरी सब मूवीज़ की अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो रहता है कि ऋतिक हमेशा बोलता है कि मैं 40 तक पूरा काम करूँगा, कमाऊँगा, फिर जीऊँगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आप उससे ज़्यादा जीने वाले हो? मतलब आज में जीना सीखो। और बहुत बहुत रीसेंट वाली बात, बहुत बड़ी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की थी। एक बहुत बड़ा मैसेज था जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन उसमें लिखा था कि सारी फिलोसॉफीज की एक ही पॉइंट होता है, एक ही सेंटर पॉइंट होता है कि आज में जियो, अभी में जियो, पॉजिटिव होके जियो। मेरे वीडियोस उनको बहुत अच्छे लगते थे। हर वीडियो पे वो मुझे शाबाशी देते थे, बहुत प्राउड फील करते थे मुझ पे कि चलो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, लोगों को पॉजिटिव रहना सिखाती हूँ। तो वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि वो मुझे बोल रहे, पूछ रहे कि बेटा अब क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, क्यों क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो, क्यों इतनी नेगेटिविटी आ रही है, सब अच्छा है, सब ठीक है। मतलब ऐसा लगा कि सामने सामने बात किया, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत अच्छा लगा। फिर ये भी दिमाग में आया कि बात तो सही है। आज भी मतलब इसलिए परेशान है क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है। लेकिन अगर एकदम प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि था उनको प्रॉब्लम, परेशान थे वो, अपनी वो एक संघर्ष कर रहे थे लाइफ में। तो वो तो अब उनके लिए तो ये अच्छा ही था ना, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होना, तकलीफ सहन करने से तो अच्छा ही था ना कि उनको छुटकारा मिल गया उससे। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनके लिए अच्छा हुआ। ये हम स्वार्थी हो जाते हैं कि मेरे सामने क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। बट ये तो हमारा स्वार्थीपना है। उनके लिए तो जो हुआ अल्टीमेटली हम सबको जाना है। तो वो अगर और ज़्यादा लंबा हो जाता तो वो और तकलीफ झेलते। उससे अच्छा उनको छुटकारा मिल गया, कहीं अच्छी जगह पे ही गए हैं वो। और ऐसा लगता है कि आज अगर वो मुझे देखते होते या देख ऑब्वियसली देख रहे हैं, तो मुझे क्या वो ऐसे ही सब अच्छी अच्छी सिखाने वाले मेरे पापा अगर मुझे कहीं से देख रहे हैं, तो क्या वो ये सोच रहे, वो उनको ये अच्छा लगेगा कि मैं उनको याद करके सिर्फ रो रही हूँ और मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मैं कहीं स्टक हो गई हूँ? या फिर वो मुझे मूव ऑन होता हुआ, मुझे प्रोग्रेस करता हुआ देख के खुश होंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ऐसा लग रहा था कि बस जैसे ऑर्डर दे रहे, जैसे सामने सामने होते हो कैसे देते हैं कि बस अब बहुत हो गया, बस उठो काम पे लगो, कितना कितना बैठे रहोगे, और मम्मी का ख्याल कौन रखेगा, उनका तो रखना ही है। और बात भी सही थी, उनकी ट्रीटमेंट चालू थी, ऑन गोइंग थी, काफ़ी कुछ उसमें देखना था। और हम लोग ही अगर ऐसे बैठ जाते तो उनका ख्याल कौन रखता? और फिर तो क्या था, पॉजिटिव तो मैं पहले ही थी, और ये तो एक ज़बरदस्त बूस्ट मिल गई। और क्यों ना मिलती, इशारा कहाँ से आया था? डायरेक्ट ऊपर से। बस फिर क्या था, पॉजिटिव तो हम पहले से थे ही, और बस एक पुश की ज़रूरत थी जो मिल गई थी। फिर मेरी सिस्टर ने जैसे यूनिवर्स से एक फ्रेंड के साथ नहीं बात करते वैसे बोला, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं पता, सब ठीक करो, ऐसा करो कि सब बस ठीक होना चाहिए, बस हो गया अभी। मतलब लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लिटरली ऐसे ही बोला था। आपको क्या लगता है ऐसे टाइम पे हम कोई प्रैक्टिस या कोई टेक्निक करने के हालत में थे? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक हमारे और यूनिवर्स, हमारे और गॉड, कुदरत, हमेशा से मैं बोलती हूँ, किसी के लिए ये यूनिवर्स है, किसी के लिए गॉड है, आप जो चाहो वो समझ लो। मेरे लिए, मेरे सिस्टर के लिए, हमारे लिए ये गॉड है। और बस एक अपना कनेक्शन होता है उनके साथ। आप यूनिवर्स समझ लो, अगर ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते यूनिवर्स समझ लो। बट एक फ्रेंड के जैसे कि बस पता है कि अब मैंने बोल दिया ऐसा ही होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो बस ना कोई टेक्निक ना और कुछ, बस हमारा कनेक्शन ऐसा बन चुका है,
कुदरत के साथ, गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, कि उनको तो मानना ही था और हम तो ये मानते ही है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता ही ये है कि आप जो चाहोगे वो होगा। हमने ऑर्डर दे दिया कि बस आप तुमको अब ये सब ठीक करना है, ठीक है, उनको तो करना ही था। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगी, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि ये सब ट्रीटमेंट में पेशेंट की क्या हालत होती है, राइट। ये इसका फिनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत साइड पे ले लो, और उसमें भी टच वुड फिनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ नहीं रहा था। मतलब ऊपर से फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट था कि चलो वो तो एक बाजू में रहा, सबका इतना सपोर्ट था कि सब अच्छे से हो जाता। लेकिन मेन टेंशन ये था कि ये ट्रीटमेंट होने में मम्मी की हालत क्या होगी, क्योंकि हमको पता है जो इंसान कैंसर की ट्रीटमेंट से गुजरता है उस पर क्या बीतती है, और उनको वो हालत में देखना वो फैमिली पे क्या बीतती है। लेकिन टच वुड आप मानोगे नहीं, ऐसे सब मैजिक की तरह हो गया कि जो रेडिएशन वगैरह आप समझते हो कितना ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती। आज भी जब भी देखती हूँ कि पता है कि हमेशा लोग परेशान होके आते हैं, चलो रेडिएशन का ट्रीटमेंट आके घर पे है तो मतलब फैमिली की, पेशेंट की हालत खराब होती है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि बस जैसे जा रहे हैं नॉर्मल डॉक्टर विजिट के लिए, जैसे हम जाते हैं बस उसके लिए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगता था कि चलो एक इंजेक्शन दे दिया बस, उससे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब पेशेंट को देख के समझ में आता है कि नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई टच वुड, ना ही ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ नहीं। और जो फिनेंशियल मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हाँ, पूरा का पूरा सपोर्ट था फैमिली से, वो टेंशन नहीं था। लेकिन फिर भी मन की इच्छा ये थी कि ऐसे में किसी के ऊपर भी क्यों इतना फिनेंशियल प्रेशर डाले। तो मन की इच्छा यही थी कि उनसे भी, फैमिली से भी इतना ज़्यादा हमको नहीं, उनको भी टेंशन में नहीं डालना है। तो सब इतना अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया, हॉस्पिटल इतनी अच्छी मिली, स्टाफ इतना अच्छा, हॉस्पिटल के ट्रस्ट से इतनी अच्छी फिनेंशियल सपोर्ट मिल गया कि हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना ही ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई। और आज की डेट में ऐसी ट्रीटमेंट चल रही है, मैंने आज तक, सही में बोल रही हूँ, मैजिकल है हमारे लिए ये। बोलना ज़्यादा शायद हो जाएगा, लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो, मैंने शुरुआत की थी कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो सिचुएशन हमारी थी। आज मेरा फोकस शिफ्ट हो गया है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पापा नहीं है, वो लॉस हमेशा रहेगा, उससे बड़ा कोई लॉस नहीं है। लेकिन मन में एक पीस है, एक सेटिस्फैक्शन है कि वो जहाँ है वहाँ से हमारे साथ है। और आज तक ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है, बस आमने सामने नहीं है उतना ही, लेकिन मन की आंखों से हम उनको देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही है, जैसे रेगुलर होते थे। तो ये सब होने के बाद आज की जो सिचुएशन है, थोड़ा सा माइंडसेट को पॉजिटिव करके अगर इतना सब हो सकता है, जो हो गया वो हो गया, हमारे बस में कुछ नहीं है। मतलब ये जो लाइफ एंड डेथ है वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सिचुएशन जो भी है, सिचुएशन जो भी हो रहा है, उसको कैसे रिएक्ट करना और उस पर आगे कैसे, उस पर मूव ऑन करना, या उसको उसमें से कैसे संभलना, वो हमारे हाथ में है। और जब ये ऐसा लगा कि उसी में उनको भी शांति मिलेगी, फिर तो ऐसा लगा कि बस यही सही है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या जो जो गए उसका हम कुछ नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं कर सकते। आज बस मेरे पास ऐसा कुछ होता कि चलो मैं उनको वापस लाती, रो के, झगड़ के, कुछ भी करके, तो मैं वही करती। लेकिन क्या रो के, नेगेटिव होके, बैठ के वो वापस आएंगे? नहीं। ऊपर से उनको भी शांति नहीं मिलेगी, उनको भी छुटकारा नहीं मिलेगा कि मेरे पीछे मेरी फैमिली परेशान है। बट अगर हम यहाँ पे पीस में है, शांति में है, और एक एक कनेक्शन बना हुआ है, तो आपको क्या लगता है उनको भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी? मुझे तो नहीं लगती। आपका क्या ख्याल है, बताइए मुझे, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है और सेंसिटिव भी है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये स्टोरी इंस्पिरेशन लगती है? क्या आपको लगता है कि जो मैंने किया, जो मैंने सोचा वो सही है, या क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब गलत है?
तो इससे अच्छा क्या हो सकता था, आप मुझे बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, आपको भी इंस्पिरेशन मिला है, तो आप ये औरों के साथ साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि लोगों को इससे पॉजिटिविटी मेरे हिसाब से तो ज़रूर मिलेगी, लोगों को हेल्प मिलेगी। जैसे एक एक प्रॉब्लम में जैसे कोई एक फ्रेंड का सहारा मिलता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, वैसा काम ये वीडियो कर सकता है किसी परेशान, किसी प्रॉब्लम में जो इंसान है उसके लिए। तो उसके लिए आप ये ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा।